सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राजनाथ राम विद्या विहार इंटर कॉलेज सलारपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग महाकवि कालिदास के जीवन के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखिए महाकवि कालिदास का जीवन परिचय। महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त के विषय में कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। इनके विषय में कुछ भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। इन्होंने अपने ग्रंथों में महाकवि बाण के समान अपने जीवन के विषय में कोई सामग्री नहीं दी है, अतः अंतः साक्ष्य का अभाव है। महाकवि कालिदास के जीवन के विषय में कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। इन्होंने अपने ग्रंथों में महाकवि बाण के समान अपने जीवन के विषय में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं की है, अतः अंतः साक्ष्य का अभाव है। परवर्ती काव्यों, महाकाव्यों या नाटकों में, परवर्ती काव्यों, महाकाव्यों या नाटकों में भी कहीं भी कालिदास के जीवन के विषय में, परिवर्तित काव्यों में, महाकाव्यों में और नाटक कहीं भी कालिदास के जीवन के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। अतः वही साक्ष्यों का भी प्राय अभाव है, बाहरी साक्ष्यों का भी अभाव है। केवल कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं जिनके आधार पर कालिदास के जीवन के विषय में हम प्रकाश डाल सकते हैं। केवल कुछ किंवदंतियां प्रचलित है जिनके आधार पर हम कालिदास के जीवन के विषय में प्रकाश डाल सकते हैं। जैसे महाकवि कालिदास का जन्म स्थान के विषय में भी पर्याप्त मतभेद है। इनके जन्म स्थान के विषय में भी मतभेद है। कश्मीर के विद्वान उनको कश्मीरी सिद्ध करते हैं। कहाँ के विद्वान? कश्मीर के विद्वान उनको कश्मीरी में जन्म लिया हुआ मानते हैं। बंगाल के विद्वान बंगाल के विद्वान उनको बंगाल में जन्म लिया हुआ मानते हैं। और उज्जैन के विद्वान उज्जैनी निवासी मानते हैं। इनके जन्म स्थान के विषय में भी कोई साक्ष्य नहीं है। कश्मीर के विद्वान इनको कश्मीरी में जन्म लिया हुआ मानते हैं। बंगाल के विद्वान बंगाल में जन्म लिया हुआ मानते हैं। और उज्जैन के विद्वान इनको उज्जैनी में जन्म लिया हुआ मानते हैं। आइए, मेघदूत में कालिदास ने उज्जैनी के प्रति विशेष आग्रह और आदर भाव प्रदर्शित किया है। मेघदूत महाकाव्य में कालिदास ने उज्जैनी के प्रति अपना विशेष आग्रह और आदर भाव प्रदर्शित किया है। इससे यह ज्ञात होता है कि वे उज्जैनी के निवासी थे। यानी उन्होंने, मेघदूत में कालिदास ने उज्जैनी के प्रति अपना विशेष आभार प्रकट किया है, आदर भाव प्रदर्शित किया है। इससे यह ज्ञात होता है कि इनका जन्म उज्जैनी में हुआ था या अधिक समय तक यह उज्जैनी में रहे। मेघदूत में उज्जैनी नगरी की सुंदरता, शिप्रा नदी और महाकाल के मंदिर का विशेष वर्णन मिलता है। मेघदूत में उज्जैनी नगरी की सुंदरता, शिप्रा नदी और महाकाल के मंदिर का विशेष वर्णन मिलता है। विद्वानों का कहना है कि ये राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। विभिन्न विद्वानों का कहना है कि यह महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक। इनके विषय में एक मत यह भी है कि ये राजा भोज के सभासद थे। इनके विषय में यह भी कहा गया है कि यह राजा भोज के सभासद थे, जो उज्जैनी में पड़ती है। एक कथा के अनुसार उनका संबंध श्रीलंका के राजा कुमारदास, जो 500 ईस्वी पूर्व थे, बताया जाता है। एक कथा के अनुसार उनका जन्म
जन्म के संबंध में श्रीलंका के राजा राजकुमार दास जो 500 ईस्वी पूर्व थे, ऐसा बताया जाता है। इनके विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। इनके विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है, किंतु जो किंवदंती अधिक चल पड़ी है उसके अनुसार पहले ये बहुत बड़े मूर्ख थे। इनके विषय में कहा जाता है कि पहले यह बहुत बड़े मूर्ख थे। एक बार किसी राजा की कन्या ने, जिसका नाम विद्योत्मा कहा जाता है, एक बार किसी राजा की कन्या जिसका नाम विद्योत्मा था, वह प्रतिज्ञा की थी कि जो विद्वान मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी से वह अपना विवाह करेगी। एक बार किसी राजा की कन्या जिसका नाम विद्योत्मा था, वह प्रतिज्ञा की थी कि जो विद्वान मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ मैं अपना विवाह करूं। उसने अनेक उद्यत विद्वानों को हराया। उसने अनेक बहुत से विद्वानों को, प्रसिद्ध विद्वानों को हराया, जिससे पंडित समाज को अपमानित होना पड़ा। अनेक प्रकार के विद्वान वहां उपस्थित हुए, जिससे वे विद्वान पंडित उनसे हार गए और उस हार के कारण पंडित समाज को बहुत ही अपमानित होना पड़ा। अतः वो पंडित मिलकर ऐसी मूर्ख को खोज निकाला। वो पंडित उससे अपमानित हुए और अपमानित होने के बाद उन्होंने एक ऐसे मूर्ख को खोज निकाला जो उसी डाल को काट रहा था जिस पर वह बैठा था। जो जिस डाल पर बैठा था उसी डाल उसे ले जाकर राजकुमारी के सामने प्रस्तुत किया। उस मूर्ख को राजकुमारी ले गए और उनके सामने प्रस्तुत किए और वे लोग बतलाए, कहे कि आज पंडित महाशय का मौन व्रत है। वे लोग विद्युत्मा को बतलाए कि आज पंडित महाशय का व्रत है, मौन व्रत है। अतः ये संकेत के द्वारा ही शास्त्रार्थ करेगी। शास्त्रार्थ करेगी। तो विद्युत्मा इसे स्वीकार कर ली और शास्त्रार्थ शुरू हो गया। विद्युत्मा उसे सहमत प्रकट कर दी और दोनों में शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। राजकुमारी विद्युत्मा जब एक अंगुली दिखाई तो उसके उत्तर में मूर्ख ने 2 अंगुलियां दिखाई। राजकुमारी विद्युत्मा जब एक अंगुली दिखाई तो उसके उत्तर में वह कालिदास, जिसका बचपन का नाम था रामबोला, वह 2 अंगुलियां दिखाई। इसे कहने का मतलब है कि सृष्टि एक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सृष्टि 2 से मिलकर बनी हुई है। फिर इसके बाद वह राजकुमारी 5 अंगुलियों को दिखाई। तो वह मूर्ख उत्तर में मुट्ठी दिखाई। तो वह उसके उत्तर में राजकुमारी जब 5 अंगुलियों को दिखाई तो वह अपने मुट्ठी को बंद करके दिखलाए। तब वह राजकुमारी के उसके कहने का मतलब है कि यह शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो उन्होंने कहा कि 5 तत्वों के निर्माण के द्वारा ही एक की शक्ति उत्पन्न होती है। उनके प्रत्युत्तर का जो भी अर्थ रहा हो, लेकिन राजकुमारी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इसका जो भी अर्थ उसको समझ में आया हो, कालिदास को या रामबोला को, उसके प्रश्न के उत्तर के अर्थ को समझकर राजकुमारी अपना हार स्वीकार कर ली और उस मूर्ख पंडित से उसका विवाह हो गया। और उस मूर्ख पंडित से या वो कालिदास से उनका विवाह हो गया। आगे आइए, देखिए कालिदास के विद्वानों की प्राप्ति की कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि विवाह के एक दिन
विवाह के बाद एक दिन, ऐसा कहा जाता है कि विवाह के बाद एक दिन मूर्ख कालिदास अशुद्ध शब्दों का उच्चारण कर गए। ऐसा कहा जाता है कि विवाह के बाद एक दिन मूर्ख कालिदास अशुद्ध शब्दों का उच्चारण कर दिए, यानी उष्ट कह गए। तो जिससे उनकी धर्मपत्नी उनको मूर्ख कहकर बड़ा अपमान की। ऐसा कहा जाता है कि विवाह के बाद मूर्ख कालिदास एक दिन अशुद्ध शब्दों का उच्चारण कर गए, जिससे उनकी धर्मपत्नी विद्योत्मा, धर्मपत्नी का नाम था विद्योत्मा, वह विद्योत्मा उनको मूर्ख कहकर उनका बड़ा अपमान की। इस अपमान से पीड़ित होकर वह घर से बाहर निकल गए। इस अपमान से पीड़ित, अपनी पत्नी विद्योत्मा के अपमान से पीड़ित होकर वह घर से बाहर निकल पड़े और अपना प्राण त्यागने के लिए सरस्वती कुंड में कूद पड़े। कहाँ कूद पड़े? सरस्वती कुंड में। और इस अपमान से पीड़ित होकर कालिदास व मूर्ख घर से बाहर निकल गए और अपना प्राण त्यागने के लिए सरस्वती कुंड में कूद पड़े। लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने काली देवी की उपासना की। उन्होंने उसके बाद काली मंदिर में जाकर काली देवी की उपासना की। सरस्वती जी ने उनको वरदान दिया। जब काली की उपासना करने लगे, उपासना करते करते उनको सरस्वती जी ने वरदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कालिदास बहुत प्रकांड विद्वान हो गए। जिसके परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप कालिदास बहुत प्रकांड विद्वान हो गए। उन्होंने काली की उपासना की और सरस्वती जी उनको वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप कालिदास इतने प्रकांड विद्वान हो गए, बहुत अधिक प्रकांड विद्वान हो गए। ठीक, इसके बाद विद्वान हो जाने के बाद जब वो प्रकांड विद्वान हो गए, तो विद्वान हो जाने के बाद जब वे घर लौटे, विद्वान हो जाने के बाद जब वे घर लौटे तो अपनी पत्नी से कहे, क्या कहे? अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि, अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि, मैं दरवाजे पर आया हूं, बंद दरवाजे को खोलो। तब मूर्ख कालिदास की पत्नी, जो पहले मूर्ख थे, उन विद्योत्मा उनके आवाज को पहचान गई और उत्तर दी, अस्तिकश्चित वाग्वेशः। उन्होंने उत्तर दी, अस्तिकश्चित वाग्वेशः। तो कहा जाता है कि कालिदास ने इनसे 3 शब्दों को लेकर 3 काव्यों की रचना की। इन 3 शब्द क्या है? अस्ति है, कश्चित है, वाग्वेश है। तो अस्ति से एक काव्य की रचना की, कश्चित से दूसरे काव्य की रचना की, वाग्विशेषा से तीसरे काव्य की रचना की। तो ये देखिए 3 काव्यों की रचना की। अस्ति से कुमार संभव की रचना की, अस्ति से कुमार संभव की रचना की, जिसका प्रारंभ अस्ति से हुआ है। जैसे अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवतात्मो नाम नगाधिराज। अस्ति उत्तर श्याम दिशि, जिसके उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा स्वरूप पर्वतों का राजा हिमालय स्थित है। ऐसे इस श्लोक से प्रारंभ हुआ। अस्ति से कुमार संभव की रचना की, जो अस्य उत्तर श्याम दिशि देवात्मा नाम नगाधिराज। उसके बाद दूसरे काव्य की रचना कश्चित से मेघदूत की रचना की, कश्चित से मेघदूत की रचना की। जैसे है कश्चित कांत विरह गुरुड़ा स्वाधिकार प्रमत्तः, कश्चित कांत विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात प्रमत्तः। इसके बाद तीसरे काव्य की रचना वाक शब्द से प्रारंभ की थी। तो वाक शब्द से रघुवंश महाकाव्य की रचना हुई थी।
इसका है वागर्थाविसंपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति, जिसका पहला श्लोक है वागर्थाविसंपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति। कालिदास के ग्रंथों से यह ज्ञात होता है कि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तो कालिदास के ग्रंथों से यह ज्ञात होता है कि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह शिव भक्त थे, वह शिव के भक्त थे, लेकिन अन्य देवताओं का भी वह आदर करते थे। वह शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन अन्य देवताओं का भी वह आदर करते थे। मेघदूत और रघुवंश इस बात के परिचायक है। मेघदूत और रघुवंश ये दो महाकाव्य हैं। तो मेघदूत और रघुवंश इस बात के परिचायक है कि उन्होंने भारतवर्ष का विस्तृत भ्रमण किया था। वह भारतवर्ष का बहुत अधिक विस्तृत भ्रमण किया था। यही कारण है कि उनके भौगोलिक वर्णन, यही कारण है कि उनका भौगोलिक वर्णन बड़ा ही सुंदर और स्वाभाविक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनका भौगोलिक वर्णन बड़ा ही सुंदर और स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि वह भारतवर्ष का विस्तृत भ्रमण किए थे। आगे आइए, कालिदास की रचनाएं। कालिदास की रचनाएं, कालिदास की 7 प्रमुख रचनाएं हैं। कालिदास की 7 प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें 3 नाटक है, 2 महाकाव्य है और 2 खंड काव्य हैं। खंड काव्य और गीत काव्य। जैसे नाटक में आइए देखिए, मालविकाग्निमित्रम, पहला उनका है क्या? मालविकाग्निमित्रम। यह 5 अंकों का, मालविकाग्निमित्रम यह 5 अंकों का नाटक है, जिसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। मालविकाग्निमित्रम में क्या है? यह 5 अंकों का नाटक है, जिसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन लिया गया है। दूसरा है, नंबर 2 है विक्रमोर्वशीय। दूसरा क्या है? विक्रमोर्वशीय। यह भी 5 अंकों का, यह भी 5 अंकों का नाटक है। विक्रमोर्वशीयम यह भी 5 अंकों का नाटक है। इसमें, इस नाटक में राजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम और उनके विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। विक्रमोर्वशीयम यह 5 अंकों का नाटक है। इसमें राजा पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम के संबंध और उनके विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। तीसरा उनका मुख्य नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। तीसरा कौन सा नाटक है? अभिज्ञान शाकुंतलम। यह कालिदास का विश्व विख्यात नाटक है। यह कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है, जिसमें 7 अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम यह कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें 7 अंक है। इस अंकों में दुष्यंत और शकुंतला की विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। अब आइए, काव्य ग्रंथ है, महाकाव्य। कौन कौन से महाकाव्य की रचना किए थे? तो पहला है, ये महाकाव्य में पहला है कुमार संभवम। पहले महाकाव्य में क्या है? कुमार संभवम। यह 17 सर्गों का महाकाव्य है। यह कितने सर्गों का महाकाव्य है? 17 सर्गों का महाकाव्य है। जिसमें शिव पार्वती के विवाह, इस 17 सर्गों का महाकाव्य, इसमें शिव और पार्वती के विवाह, कुमार स्वामी कार्तिकेय का जन्म तथा कुमार द्वारा तारकासुर के वध की कथा है। किंतु यह अधूरा ही उपलब्ध होता है।
लेकिन यह अधूरा ही मालूम पड़ता है। कुमार संभव यह महाकाव्य, यह 17 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें शिव पार्वती के विवाह, कुमार स्वामी कार्तिकेय के जन्म के विषय में और स्वामी कार्तिकेय द्वारा तारकासुर के वध की कथा का वर्णन किया गया है। लेकिन यह कहा जाता है कि यह महाकाव्य अधूरा ही रह गया है। अब आइए, इसमें दूसरा महाकाव्य है रघुवंश महाकाव्य। कौन सा काव्य है? रघुवंश महाकाव्य। यह 19 सर्गों का महाकाव्य है। यह कितने सर्गों का महाकाव्य है? 19 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज महाराज रघु के जन्म से लेकर यह 19 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज महाराज रघु के जन्म से लेकर उनके बाद की सभी राजाओं की कहानी है, कथा है। यह रघुवंश महाकाव्यम 19 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज महाराज रघु के जन्म से लेकर उनके बाद जितने भी राजा हुए उन राजाओं का कथा का वर्णन किया गया है। अब आइए आगे, गीत काव्य या खंड काव्य। इसमें दो है, 2 खंड काव्य या गीत काव्य की रचना की है। पहला है खंड काव्य में क्या है? ऋतु संहारम। पहला क्या है? ऋतु संहारम। कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। ऋतु संहारम कालिदास की प्रथम काव्य कृति है, काव्य रचना है। इनमें 6 ऋतुओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन है। ऋतु संहार कालिदास की प्रथम काव्य रचना है। इसमें 6 ऋतुओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया गया है। अगला है खंड काव्य मेघदूत। अगला क्या है? मेघदूत। यह एक खंड काव्य है। इसमें एक वियोगी यक्ष का अपनी विरहिणी पत्नी के पास बादल द्वारा संदेश भेजने का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। यह मेघदूत एक खंड काव्य है। इसमें एक वियोगी यक्ष के द्वारा अपनी विरहिणी पत्नी के पास बादल के द्वारा संदेश भेजने की कथा का वर्णन किया गया। अब हम लोग दूसरे दिन इसके आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।